धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान। हमारे चैनल अंबेडकर नेशन पर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा संगठन। शुरू करते हैं। कार्यपालक, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसके अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रक्षा की सर्वोच्च कमान संघ के बल राष्ट्रपति में निहित होंगे और उनका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होगा। इस लेख में कुछ भी नहीं होगा। किसी भी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा। किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार या अन्य अधिकारियों को कानून के कार्यों को प्रदान करने से रोकता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। को मिलाकर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा इस लेख में और अनुच्छेद 55 में राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल है। दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जहां तक साध्य हो के पैमाने में एक रूपता होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों के बीच इस तरह की एक रूपता हासिल करने के उद्देश्य से और साथ ही के बीच समानता, पूरे राज्य और संघ के रूप में वोटों की संख्या जो संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभा ऐसे चुनाव में डालने की हकदार है, जिसका निर्धारण निम्नलिखित में किया जाएगा। तौर तरीका: किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने की राज्य की जनसंख्या को कुल से भाग देने पर प्राप्त भागफल में 1000 के गुणज होते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 एस द्वारा 414/2010 से प्रभावी भारतीय नौसेना पोत। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा S2 16/1995 से प्रभावी। अब पांडिचेरी नाम परिवर्तित अधिनियम 2006 का 44 धारा 3(1)(10)(2006 से प्रभावी के तहत 38B यदि 1000 के उक्त गुणकों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के वोट में 1 की वृद्धि की जाएगी। संसद के किसी भी सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने वोट होंगे जितने हो सकते हैं। विधानसभाओं के सदस्यों को सौंपे गए मतों की कुल संख्या को विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। दोनों सर्वों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से उपखंड ए और बी के तहत राज्य। संसद आधे से अधिक के अंशों को एक रूप में गिना जाता है और अन्य अंशों की अवहेलना की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रणाली के अनुसार होगा। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से प्रतिनिधित्व और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त रूप से होगा। मतपत्र स्पष्टीकरण: इस लेख में अभिव्यक्ति जनसंख्या का अर्थ है जैसा कि पता लगाया गया है। पिछली जनगणना जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण में पिछली जनगणना का संदर्भ जिसके प्रासंगिक आंकड़े वर्ष 2 के बाद की गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े तक प्रकाशित 1971 की जनगणना के संदर्भ में रूप में माना जा सकता है। राष्ट्रपति के पद की अवधि एक राष्ट्रपति से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। जिस तारीख को वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है उसे उपलब्ध कराया
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में प्रदान की गई रीति राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। परंतु के खंड ए के तहत उपराष्ट्रपति को संबंधित कोई भी त्याग पत्र उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तत्काल सूचित किया जाए। पुनर्जीवित के लिए पात्रता एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है विषय होगा। इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुसार उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक, जैसे कि भारत का नागरिक है, ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त सरकारों में से किसी का नियंत्रण इस अनुच्छेद के प्रावधानों के लिए किसी व्यक्ति को लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा, केवल इस कारण से कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या राज्यपाल है, किसी राज्य का या एक मंत्री या तो संघ के लिए या किसी राज्य के लिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और आप अंबेडकर नेशन चैनल पर आप देख रहे थे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट संगठन यूनियन। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय भी दे सकते हैं और हम पूरे देश के हर नागरिक तक जो हमारा देश का संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे बड़े खूबसूरती से लिखा और बड़े गहन अध्ययन और तर्कशील विचारों को रखते हुए लिखा, उसको हमारी कोशिश है भारत के हर नागरिक तक हम उसको पहुंचा पाएं। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।